Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and today we shall discuss some more case studies questions from chapter number 1, that is nature and significance of management. So let's start the case studies questions without wasting time. Discuss some more case studies questions from lesson first. Let's start the case. Question number 19 है ये. रामानुजना joins an IT firm from नहीं है ये firm है IT firm as a system analyst after completing his masters in computer science. तो रामानुजना है ये IT firm इसने ज्वाइन की है अपना मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में PG करने के बाद. As the nature of his work demands, he has to work in very close coordination with all the departmental head इन द फर्म. इन द फर्म तो उसको अपने जो भी डिपार्टमेंटल हेड हैं कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा. वेरी सुन रामानुजना रियलाइजेज दैट ईच डिपार्टमेंटल हेड हैज ऑन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग. तो उसने रियलाइज़ किया हर एक डिपार्टमेंटल हेड का अपना स्टाइल है काम करने का. दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क. सबकी अप्रोच अलग अलग है. दे टेंड टू डील विद ए गिवन सिचुएशन एन इशू और ए प्रॉब्लम थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन. वो जो भी सिचुएशन उनके सामने फेस होती है तो अपने अपने स्टाइल में अपने अपने एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वगैरह से वो उसको हैंडल करते हैं, सोल्व करते हैं उस सिचुएशन को. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, ये भी ऊपर वाले का अब तक कंक्लूजन क्या निकला कि रामानुजना जो है वो IT में PG करके कंप्यूटर साइंस में एक फर्म में सिस्टम एनालिस्ट एज अपॉइंट हुआ, ज्वाइन किया उसने, और कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ रहा है डिपार्टमेंटल हेड के साथ, सभी के साथ. और उसने देखा कि जो डिपार्टमेंटल हेड हैं वो अपने अपने क्रिएटिविटी शो करते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस वगैरह दिखाते हैं, अपने इनिशिएटिव, इनोवेशन वगैरह दिखाते हैं. अब पूछा क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पॉइंट थे. मैनेजमेंट एज एन आर्ट था, मैनेजमेंट एज साइंस था, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन था, और एक लास्ट में टॉपिक था बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. अब उनमें से यहाँ पे कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हुआ है ये हमें बताना है. एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन वगैरह की बात हुई है, तो एज आर्ट यहाँ पे बात की जा रही है. तो एज मैनेजमेंट एज आर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हमें. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एज आर्ट टेस्टिंग जब होती है मैनेजमेंट की, एज आर्ट मैनेजमेंट की, तो 3 फीचर्स हम आर्ट वाली मैनेजमेंट में टेस्ट करते हैं. थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, देन वी टेस्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. एंड आफ्टर टेस्टिंग all the 3 features in management, we find that all the 3 features are present in management. वहाँ भी theoretical body of knowledge है, आर्ट में भी सीखने के लिए बुक्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल है, थ्योरीज वगैरह हैं. मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है सीखने के लिए. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की जो आर्टिस्ट है वो अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन डिपेंड करती है. सेम नॉलेज सभी सीखते हैं आर्टिस्ट, बट अपनी जो नॉलेज है वो डिपेंड करती है. जैसे सारे गामा वगैरह सभी जो म्यूजिशियंस हैं सेम राग वगैरह सीखते हैं, बट उसको यूज करना वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, म्यूजिशियन टू म्यूजिशियन डिफ़र करता है. तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वहाँ भी है और मैनेजमेंट में भी, कि जो मैनेजर्स हैं वो सारे सेम थ्योरीज प्रिंसिपल सीखते हैं, बट उनको यूज़ करना मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है. कोई बढ़िया वे में उनको यूज़ करता है, कोई ठीक से नहीं कर पाता उनको यूज. तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वहाँ भी है, यहाँ भी है. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि जो आर्ट है वो भी प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से और निखरता है, इम्प्रूव होता है. और मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं वो भी प्रैक्टिस से, क्रिएटिविटी से, एक्सपीरियंस से इम्प्रूव होती हैं. तो तीनों जो फीचर्स हैं वो आर्ट वाली वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. तो वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट. सो इस तरह ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. धर्म इज ए वेल नोन बिजनेसमैन इन द फील्ड ऑफ पब्लिशिंग. पब्लिशिंग में वेल नोन बिजनेसमैन है.
ही ऑज द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस टू हिज ऑन एजुकेशन इन द बिजनेस मैनेजमेंट। तो पूरा सक्सेसफुल है बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में, उसकी एजुकेशन भी बिजनेस मैनेजमेंट की है। एंड हिज टीम ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, तो पूरा सक्सेसफुल है वो अपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की टीम के साथ अपनी जो एजुकेशन वगैरह उसने कर रखी है। Therefore, he decides to send both his children Danush and Damini abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise। तो वो खुद सक्सेसफुल है बिजनेस मैनेजमेंट की लाइन में, तो वो अपने बच्चों को भी, दानुष को और दामिनी को चाह रहा है कि वो फॉरेन में जाके बिजनेस मैनेजमेंट के एरिया में एजुकेशन वगैरह वो डिग्री लेके आएँ। ही फील्स दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। तो वो फील करता है कि भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन है, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। बट अभी भी मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है ड्यू टू सम रीजन्स। पूछा क्या है इसने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द, तो अभी तक कंक्लूजन क्या निकला है कि वो वेल नोन बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में, अपने बच्चों को फ़ॉरेन भेज के बिजनेस मैनेजमेंट की लाइन से डिग्री कराना चाहता है, और उसका ये मानना है, उसका ये सोचना है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो बिजनेस मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन है बिल्कुल, बट एज ए प्रोफेशन नहीं है। तो अब करना क्या है, क्वेश्चन क्या है उसके, एक्सप्लेन द रीजन्स बिकॉज ऑफ विच धर्म कंसिडर मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन। तो ये बताना है कि भी वो मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन क्यों मान रहा है मैनेजमेंट को। और दूसरा फिर क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजन्स बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन करना है। तो पढ़ते हैं पहले, मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन उसने क्यों बोला है। धर्म कंसिडर्स मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन बिकॉज there exist a number of theories and principles on management which have been formulated by various management experts. It is taught in various schools and colleges. तो various जो experts हैं, managers हैं, उनमें principles, theories वगैरह बताई हैं, तो वो सिस्टमेटिकली स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाई जा रही हैं सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन है ड्यू टू दैट, भी जो प्रिंसिपल्स, थ्योरीज वगैरह बनाई हुई हैं एक्सपर्ट्स ने, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कूल कॉलेजेस में सिखाई जा रही हैं एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो दैट इज़ एज ए डिसिप्लिन। एंड दूसरा इसने जो डाला है कि भी एज ए प्रोफेशन क्यों नहीं है, तो उसके मैं आपको याद दिला दूँ। यहाँ पे केवल 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसने, ये गलत है। मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। 2 इसने पॉइंट दे दिए बस, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन। जबकि जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे प्रोफेशन के मैनेजमेंट में टेस्ट किए जाएंगे तब कंक्लूजन निकलेगा। वो 5 पॉइंट कौन कौन से थे, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, और 2 पॉइंट और थे इसमें, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। 2 पॉइंट जो हैं, तो ये 5 पॉइंट चेक करके हमें पता लग रहा है कि भी 5 पॉइंट को चेक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, एक फीचर वी कैन से प्रोफेशन की वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी चारों की चारों मैनेजमेंट में फीचर्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट कैन नॉट बी ए फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस मोटिव एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये 5 फीचर्स टेस्ट करने के बाद हमें पता लगता है कि केवल एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाली फीचर दोनों में है, प्रोफेशन में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो बाकी कोई भी फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात कर लो, वहाँ प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है डिग्री डिप्लोमे से, मैनेजमेंट में नहीं है। कोई भी इवन अनपढ़ आदमी भी मैनेजर बन सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन की लगा लो, भी हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल एसोसिएशन है और मेंबर्स के लिए वो रजिस्टर्ड होना, उससे रूल फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपल्सन है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है।
प्रोफेशनल एसोसिएशन तो हैं AIMA वगैरह, बट उनसे मेंबरशिप लेना, फॉलो करना रूल वगैरह, वो चीज़ कंपल्सन नहीं है, तो वो फीचर भी नहीं है मैनेजमेंट में प्रोफेशन वाली। एंड सर्विस मोटिव, मैनेजमेंट का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, जबकि प्रोफेशन का जो मोटिव है वो सर्विस देना मोटिव है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लगा लो कि जो हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हैं और वो फॉलो करने ज़रूरी है मेंबर्स के लिए। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, रूल रेगुलेशन बनाए भी हैं तो वो फॉलो करना कोई कंपल्सन नहीं है। तो इस तरह सारी फीचर्स को टेस्ट करके लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि आफ्टर टेस्टिंग ऑल द 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इन मैनेजमेंट वी फाइंड दैट ओनली 1 फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Karthik joins a garment factory as a plant supervisor in Lucknow. He observed that output of some workers is very low as compared to the standards set for their performance. तो क्या कंक्लूजन निकला अभी तक? कार्तिक ने एज ए प्लांट सुपरवाइज़र लखनऊ की किसी फैक्ट्री में ज्वाइन किया। उसने वहाँ ज्वाइन करने के बाद ऑब्जर्व किया कि जो आउटपुट है वर्कर्स का, प्रोडक्शन जो दे रहे हैं वर्कर्स, वो जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे बहुत लो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है आउटपुट की। अब और फिर क्या हुआ? ऑन एनालाइजिंग द रीजन्स फॉर द सेम, जब उसने रीजन एनालाइज किए स्टैंडर्ड से लो क्वालिटी क्यों आ रही है, ही फाइंड्स आउट दैट ए लॉट ऑफ टाइम द वर्कर्स इज वेस्टेड इन गेटिंग द रिक्विजिट मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। तो उसने पाया कि जो वर्कर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है स्टोर से मटेरियल इशू करवाने में। अब फिर क्या हुआ? वेयर एज ऑन आस्किंग द स्टोर कीपर कंप्लेन्स दैट देर इज़ नो हार्मनी इन द वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज ए होल। तो स्टोर कीपर से बात करके उसे पता लगा कि भी पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ हार्मनी, मिंटू से तालमेल नहीं है, बैलेंस नहीं है स्टोर कीपर का। एवरी डे वर्कर्स अप्रोच हिम एट लास्ट मिनट टू प्रोक्योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेड्स, लेसेज, मिरर्स, बटन्स। तो उसने बताया स्टोर कीपर ने कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे वर्कर्स आके थ्रेड्स, लेसेज वगैरह, मिरर्स, बटन्स वगैरह मांगते हैं, पहले कोई नहीं बताता यानी कि उसको। एज ए रिजल्ट ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ द वर्कर्स इज वेस्टेड। तो टाइम तो वेस्ट होगा ही जब लास्ट मोमेंट पे मांगेंगे, अपनी डिमांड देंगे। सो इन ऑर्डर टू integrate the various production activities, henceforth Karthik ensured that the storekeeper is informed well 3 days in advance। तो उसने बोल दिया वर्कर्स को भी 3 दिन एडवांस में बताना पड़ेगा तुम्हें क्या क्या चाहिए अबाउट द रिक्विजिट मटेरियल। कंसिक्वेंटली द स्टोर कीपर इज एबल टू कीप द मटेरियल्स रेडी फॉर द वर्कर्स एवरी मॉर्निंग इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। तो उसने ये भी फिक्स कर दिया कि जो स्टोर कीपर है हर एक मॉर्निंग में जो जो सामान चाहिए वर्कर्स को वो रेडी करके रखेगा। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंक्लूजन क्या है अभी तक का? उसने एज प्लांट सुपरवाइजर ज्वाइन किया लखनऊ की फैक्ट्री में। उसने देखा कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उससे लो क्वालिटी वर्कर्स के प्रोडक्शन की आ रही है। जब उसने जांच की, इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि जो स्टोर कीपर के साथ उनका तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्टोर कीपर को एंड मोमेंट के पे वो बताते हैं जो जो उनको सामान चाहिए स्टोर कीपर, इसलिए मतलब वेस्ट हो रहा है उनका टाइम। अब उसने क्या किया कि भाई 3 दिन एडवांस में वर्कर स्टोर कीपर को बताएंगे, ये फिक्स कर दिया। और स्टोर कीपर एट द मॉर्निंग उनका जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो उनको रेडी करके देगा। तो उसने क्या किया यहाँ पे अगर देखा जाए नीचे क्वेश्चन क्या है वो देखने से पहले, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाज देयर, कोऑर्डिनेशन नहीं था वर्कर्स और स्टोर कीपर वगैरह के बीच में। फिर बाद में क्या किया उसने, कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है नीचे। Identify and explain the quality of management that Karthik has introduced in the working of production department as a corrective measure। तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, कौन सी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस की? तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन उसने इंट्रोड्यूस किया आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, वर्कर्स के आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या डाला है इसने, स्टेट ब्रीफली एंड 2 points highlighting the importance of quality of management identified in part A। तो ऊपर जो हमने क्वालिटी आइडेंटिफाई की उसके कोई भी दो इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो कोई भी 2 इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन की। वर्कर्स की प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस सोल्व करता है कोऑर्डिनेशन करने से, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश होता है और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इंश्योर होती है
जो मिडिल लेवल वगैरह है, ऑटो लेवल वगैरह है, सभी में बैलेंस क्रिएट होता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं कोऑर्डिनेशन इंश्योर होने से। तो कोई भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। इसने कौन से लिखे हैं? ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन साइज ऑर्गेनाइजेशन की, फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है वो रिमूव होता है। तो इस तरह इम्पोर्टेंस के कोई भी पॉइंट लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट केस इज श्रीधर्स फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इंचार्ज इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। आइडेंटिफाई द लेवल। सेक्शन इंचार्ज जो है वो वर्कर्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, बिलोंग करते हैं। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ये लोग आते हैं। सेक्शन इंचार्ज लोअर लेवल में आएगा। तो इसने ये पूछा है एट विच लेवल ही इज वर्किंग, लोअर लेवल आंसर हो गया। अब आगे इसने कहा है स्टेट एनी 5 फंक्शंस, कोई भी 5 फंक्शंस लिखने हैं। मिडिल लेवल को सजेशंस वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह पास आउट करना, मिडिल वाले टॉप को करेंगे। जो ऊपर की प्लान पॉलिसीज वगैरह हैं, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, वो पास आउट करना नीचे लोअर लेवल वालों को, वर्कर्स को जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो पास आउट करना। और डिपार्टमेंटल सेटअप अपने लेवल पे वो अपने डिपार्टमेंट का पॉलिसीज प्लान वगैरह लोअर जो पास आउट करते हैं। और भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स वगैरह उनकी सॉल्व करते हैं, लाइक वर्किंग एनवायरनमेंट इंश्योर करते हैं। तो इस तरह जो है वो कोई भी फंक्शंस 5 उनके लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट केस इज गीतिका इज वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक में काम कर रही है। वन ऑफ हर की फंक्शन रिलेट्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द बैंक। तो उसका जो मेन फंक्शन है वो गोल वगैरह डिसाइड करना, स्ट्रेटजीज वगैरह बैंक की डिसाइड करना, उसका एक काम है मेन। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच सी इज वर्किंग। तो गोल वगैरह, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज वगैरह तो टॉप लेवल वाले डिसाइड करते हैं। तो गीतिका जो है वो टॉप लेवल पे वर्किंग कर रही है, टॉप लेवल पे है। स्टेट एनी 3 अदर फंक्शंस, 3 फंक्शंस और बताने हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हो सकते हैं पॉलिसी वगैरह डिटरमाइन करना, प्लान पॉलिसीज वगैरह। एक्टिव मिडिल लेवल वाले क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो एक्टिविटी मिडिल लेवल वालों की डिसाइड करना। रिसोर्सेज वगैरह असेंबल करके देना। चेंज इन वगैरह कोई करना है, चेंज वगैरह प्लान पॉलिसी वगैरह में, तो वो चेंज वगैरह भी वो कर सकते हैं, लाइक। तो इस तरह के फंक्शंस कोई भी लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अरुंधति हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग डिविजनल हेड ऑफ ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी। तो वो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में उसकी प्रमोशन हो गई है डिविजनल हेड पे। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ विच सी इज वर्किंग। तो डिविजनल हेड हो गई, जो भी डिपार्टमेंटल हेड हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। तो अरुंधति जो है वो मिडिल लेवल पे प्रमोट हुई है, मिडिल लेवल पे फिलहाल वो काम कर रही है। स्टेट एनी 4 फंक्शंस, कोई भी 5 फंक्शन मिडिल लेवल वालों के बताने हैं। जो प्लान पॉलिसीज़ हैं वो लोअर पे ट्रांसफ़र करते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं और टॉप वालों की कोई, तो वो पास आउट करते हैं लोअर पे। और लोअर वालों के जो सजेशंस हैं, कंप्लेन वगैरह हैं, वो पास आउट करना, सिलेक्शन वगैरह का काम करना एम्प्लॉयज़ के, और इस तरह के अपना डिपार्टमेंटल सेटअप वगैरह तैयार करना। तो इस तरह के काम उनके रहते हैं मिडल वालों के। तो सी हैड टू इंश्योर द डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी स्टाफिंग का काम करना, ड्यूटीज़ वगैरह असाइन करना और मोटिवेट करना जो भी अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह बना के रखना। तो इस तरह के कोई फंक्शन लिखे जा सकते हैं।